और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है मुंगेली जिला की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदों पर महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति की गई है। इसी कड़ी में मुंगेली जिला के डॉक्टर आशुतोष पांडे को जिला के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हमने उनसे चर्चा किया, आइए उनसे मिलते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे यहाँ मुंगेली ज़िले में का हूँ और प्रॉपर मुंगेली ही मेरा रेजिडेंस है और मैंने जो है 20-22 साल चिकित्सा क्षेत्र को दिया है और यहाँ के लोगों की सेवा मैंने की है और अभी भी उस पर तत्पर हूँ। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साहब एवं प्रदेश महामंत्री संगठन श्री पवन साहब जी के द्वारा एवं माननीय हमारे प्रदेश के संयोजक श्री विमल चोपड़ा, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के द्वारा, हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री शैलेश पाठक जी एवं सारे जिले के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन सबके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका आगे निर्वहन मेरे द्वारा किया जाना है। इसमें मुख्य रूप से हमारे सम्मानीय पूर्व मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले जी, विधायक मुंगेली का भी आशीर्वाद एवं सहयोग मिला, जिसके चलते जो है मुझे यह दायित्व जो है प्राप्त हुआ है। देखिए, अभी जो है कोरोना की जो स्थिति है, ये जो है 2 लहर आने के बाद तीसरी लहर आने की भी इसमें वो की जा रही है कि तीसरी लहर का भी प्रकोप आ सकता है। तो 2 लहर तो बीत गया, जिसमें जो है काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, लोग बहुत हताहत हुए और काफ़ी परेशानियां पूरे देश और पूरे विश्व को झेलनी पड़ी, जिसके लिए आने वाले समय में ये तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो उससे बचा जा सके, उसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। तो इसमें जो है हमारा जो मुख्य काम होगा, जो संगठन के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य स्वयं सेवक महाअभियान के रूप में एक संगठन ने हमको वो दिया है, टाइटल दिया है, जिसके तहत हमको काम करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको वैक्सीन लगवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको कोरोना से सुरक्षित करना है, यही मुख्य काम है। एवं दवाइयों का जो है समय पे लोगों को मिल रहा है नहीं, या जो लोग हैं, कितने लोग कोरोना से वैक्सीन कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को नहीं लगा, ये सारी बातों का उसमें हमको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, मुंगेली ज़िले में वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों को लगाया जा चुका है और आज भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है। इससे हमको बहुत ये देखना है कि वही लिस्टिंग लेकर के कितने लोग बिना वैक्सीन के हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लग पाया है। जागरूकता लानी है लोगों में। बहुत सारे क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियाँ थी, गलत भ्रांतियाँ आ गई थी कि वैक्सीनेशन से जो है नुकसान हो रहा है लोगों को। ये सारी बातें जो है अपने को लोगों को बतानी होगी कि वैक्सीनेशन से किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं है। आगे भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे लाभान्वित हो सके। संगठन की विचारधारा यही है कि जो हमने अभी एक बताया कि हमारे जो सेंट्रल का एक वो है स्वास्थ्य स्वयं सेवक महाअभियान, तो इसमें क्या है कि हमको पूरे जिले में एक टीम बना करके और पूरे बूथ स्तर पे शक्ति केंद्र तक की एक टीम बना करके लोगों के बीच में जाना है और प्रत्येक आखिरी व्यक्ति को हम ये चाहेंगे, हमारी पार्टी का जैसे वो रहा एक कि हमको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो वैसे ही एक महामारी से लड़ने के लिए हमको अंतिम पंक्ति तक के व्यक्तियों को जा करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस वैक्सीन के बारे में समझ सकें, जो गलत भ्रांतियां लोगों के मन में बैठ गई है वो भ्रांतियों को हम दूर कर सकें अपनी टीम के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से, अपने पार्टी संगठन के माध्यम से। इस प्रकार हमें वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है अभी कि उस पर कोरोना पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे लगा करके उसको लाभान्वित कर सकें। भाजपा का जो कार्यकाल है वो शुरू भी में अच्छे कार्यकाल में हमारे लोग रहे, संगठन के लोगों ने काम किया। हर तरह से जो है जहां विपरीत परिस्थितियां आई, भाजपा के लोगों ने जो है संगठन ने काम किया। अभी देखिए कोरोना काल में हमारे लोगों ने गांव-गांव जा कर के लोगों को राशन वितरण किया। इस प्रकार से भाजपा की संगठन जो है हमेशा काम करते आ रही है और जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है उसके लिए भाजपा के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी, वो एक हमेशा जमीन स्तर से जुड़े हुए विधायक हैं। आज उन्होंने 40 वर्ष चुनाव का जो है अपना जीत करके वो किए, वो अजय योद्धा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और वो खुद ही इन सारी चीज़ों के लिए खुद ही मेहनत करते हैं और खुद जा कर के लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और आप वैक्सीनेशन करवाइए। जहाँ पे जिस समस्या का होता है अपने लोकल स्तर पे हम लोग जो है भाजपा के सारे संगठन मिल कर के उसको जो है सॉल्व करते हैं कि कहीं भी यदि राशन की दिक्कत आई, कहीं खाने की दिक्कत आई, लोगों को कोरोना काल में जैसे तकलीफ़ हुई तो उस समय हमारे विधायक जी भी हमारे साथ गए और उन्होंने भी भरपूर प्रयास किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। ऐसी व्यवस्था हमारे विधायक जी ने भी की और हमारे विधायक और हम सारे संगठन के लोग एक साथ मिलकर काम किए। मंडल स्तर के जो दायित्व थे वो प्राप्त थे और मैं विगत जो है 15 साल से मंडल के दायित्व पर काम कर रहा था, लेकिन अभी जो है संगठन के तरफ से मुझे ये दायित्व जिले का दिया गया है, जिसको निर्वहन मैं बहुत अच्छे से जिले के जैसा मेरे को वहाँ से निर्देश होगा संगठन का, उस हिसाब से काम करूँगा और बहुत अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। देखिए किसानों की समस्या, किसानों का मुख्य जो वो है इनकम ऑफ सोर्सेस है, आय का सोर्स कहो धान ही है, जिसमें किसानों ने जो है सरकार के ऊपर विश्वास करके और उनको आज जो है कांग्रेस की सरकार जो है बनाया है, लोगों ने जो है विश्वास अर्जित किया है। लोगों को कहा गया है कि भाई आपको बोनस दिया जाएगा, आपको जो है 2500 रुपये में धान की खरीदी की जाएगी। उस हिसाब से किसानों ने जो है सरकार को जो है चुना है और सरकार उस चीज़ को करे। किसानों को जैसा वादा उन्होंने किया था कि भाई हम 2500 रुपये में आपके धान खरीदेंगे, एक एक बीज जो है धान का खरीदेंगे, ये सारे वादे किसानों को जो किए गए थे, हमारा सोचना है कि उस सारी चीज़ों को सरकार जो है पूरी करे, ताकि किसानों की जो समस्या है, जो किसान कर्ज में दबे हुए हैं उनकी कर्ज से मुक्ति हो है। तो इस प्रकार से जो है किसानों की उम्मीद पर सरकार खरी उतरे, यही हमारा सरकार से मांग है। पेट्रोल की कीमत जो है अभी की स्थिति में जो है, अब इसके लिए जिम्मेदारी अपन केंद्र सरकार को देना उचित नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है पेट्रोल के लिए। इसके लिए जो है जैसे अर्थव्यवस्था, आज देखिए कोरोना काल की स्थिति चल रही है, सारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, चाहे वो विश्व हो, सारी जगह जो है अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है पेट्रोल में कि केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार अकेले नहीं है। मुंगेली ज़िला चूँकि अभी न्यू ज़िला कहें अपन इसको, हालांकि अभी इसको बने जो भी है 10-12 साल हो रहे हैं, तो इस स्थिति से ज़िले का जो स्वरूप होना चाहिए उस हिसाब से एक अच्छा जो हॉस्पिटल तो है, लेकिन उसमें ज़रूर स्टाफ की कमी है, उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ताकि कम से कम वह जो है गांव की जो पब्लिक है, हमारे यहाँ इस क्षेत्र की पब्लिक है, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, ताकि हमारे लोग सारे जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो जो है उनको बीमारियों से राहत मिल सके और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। देखिए इसमें तो ऐसा है कि पार्टी और संगठन का जो है, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक प्रकार से पब्लिक हित में ही काम करती आई है और जब कुछ ऐसा कमी महसूस होगा
कि भाई हमारी इन सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, या किसानों की व्यवस्था या किसानों की मांग जो पूरी नहीं होगी, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी और इसके लिए हमेशा सरकार से मांग करती रहेगी कि जैसा आपने कहा है वो करके आप दिखाएं ज़रूर, किसानों को अपना विश्वास में लीजिए। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं। इसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों से एवं जन समुदाय से यही कहूँगा कि अभी जो कोरोना वैक्सीन्स का जो आए हैं उसमें सारे लोग मिलजुल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और कोरोना वैक्सीन जो है उसको करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि हमको आने वाले कोरोना की तीसरी लहर से हम बच सकें। यही मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सारे लोग आएँ और कोरोना वैक्सीन लगाने में हमारी सबकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है वैक्सीनेशन का उपयोग करें। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।